बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम शाफ़ महशर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं नासिर इकबाल और आप देख रहे हैं जीके विद नासिर कसूरी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी आप एनटीएस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे 20% जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इम्तहान देने के लिए गए हैं, सपोज़ दैट कि आप लेक्चरर के लिए गए हैं अपने ख़ास सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे भी जो पोर्शन है 20% वो उन्होंने जनरल नॉलेज का डाला है। तो हम अपनी इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स में इससे पहले आ चुके हैं। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ना सिर्फ आप ख़ुद देखें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थेरेसा मे इज़ द ब्रिटेन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फीमेल प्राइम मिनिस्टर। यानी ये बरतानिया की पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। अक्सर जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये कह देते हैं कि जी ये पहली थी, लेकिन हकीकत ये है कि ये दूसरी फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर थी बरतानिया की। आइए मैं आपको इसकी पिक भी दिखाता हूँ। ये है जनाब थेरेसा मे, इनको गौर से देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहली कौन थी। पहली का नाम था मार्गरेट थैचर, ये उनकी पिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट उर्दू डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज। यानी पाकिस्तान की तख्लीक के बाद जो सबसे पहला रोज़नामा था वो कौन सा था? मशरक़, इमरोज़, वतन, नवाए वक़्त। तो जवाब ये है इमरोज़। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सबसे पहले लाहौर में आफ्टर क्रिएशन ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में ये कराची शिफ्ट हो गया था। चलिए मैं आपको इसकी एक पिक भी दिखाता हूँ। ये जनाब इमरोज़ की पिक है। इन्फॉर्मेशन के लिए इमरोज़ का मानी है ज़माना हाल, आज का दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है S-400 मिसाइल सिस्टम इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना। यानी S-400 जो मिसाइल है वो किस मुल्क से जुड़ा हुआ है, ये उसका बनाने वाला कौन सा मुल्क है? तो जवाब है रशिया। अच्छा, इस मिसाइल की ख़ास बात यह है कि ये 600 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है अपनी तरफ आने वाली हर चीज़ की, जहाज़ है, मिसाइल है या कोई भी चीज़ है। लेकिन ये है कि ये 400 किलोमीटर तक उसको मार गिराने की एबिलिटी रखता है। यही वजह है कि इसका नाम S-400 मिसाइल रखा गया है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये एक ख़ाली मिसाइल नहीं है बल्कि एक मिसाइल सिस्टम है, जैसा कि आप ये तस्वीर में देख रहे हैं। और ये 28 अप्रैल 2007 में ये सर्विस में आ चुका था। हमारा अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स इन आज़ाद जम्मू कश्मीर इज़ 2, 3, 5, 6। यानी टोटल डिवीजन्स कितनी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की? तो ये 3 डिवीज़न हैं, उनमें मुज़फ़्फ़राबाद, पुंछ और मीरपुर, ये 3 डिवीजन्स हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? 55, 60, 64, 65। यानी जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो उम्र है रिटायरमेंट की वो क्या है? तो जवाब है जनाब 65 ईयर्स। जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग। इन February 2016 विच गवर्नमेंट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैप्पीनेस? सऊदी अरेबिया, फ़िनलैंड, कनाडा, यूएई। तो जवाब है यूएई। यूएई ने फर्स्ट टाइम ये पोस्ट क्रिएट की थी एक हैप्पियर सोसाइटी के लिए। और ये जनाब पिक है उस मोहतरमा की, यानी पहली मिनिस्टर फॉर हैप्पीनेस यूएई, और इनका नाम था ओहूद अल रूमी। जी, ये जनाब कॉमन सा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर रिटायरमेंट इन पाकिस्तान? 60 ईयर्स, 55 ईयर्स, 65 ईयर्स, 50 ईयर्स।
तो जनाब जवाब है 60 ईयर्स। जी तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा है? स्टेट हेरिटेज म्यूज़ियम, लोवर म्यूज़ियम, मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ चाइना। तो हमारा जवाब है जनाब लोवर म्यूज़ियम। मैं ये भी बताता चलूँ कि ये पेरिस में है और इसका जो रकबा है वो 73,000 स्क्वायर मीटर है। और ये जनाब पिक्स हैं उस म्यूज़ियम की स्पेशल आपके लिए। जी तो हमारा अगला क्वेश्चन है फर्स्ट मैरिज ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टुक प्लेस इन विच ईयर? 1892, 1893, 1894, 1895। यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो पहली शादी थी वो किस सन में हुई थी? तो जवाब है 1892। और ये शादी हुई थी ईमी बाई से। ईमी बाई बेसिकली इनकी कज़न थी और इनकी वालदा मोहतरमा मिठी बाई साहबा की ख्वाहिश थी कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो शादी है ये इनसे हो। शादी के फ़ौरन बाद क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब चले गए इंग्लैंड पढ़ाई के लिए। और अभी आप इंग्लैंड में ही थे कि आपकी वालदा मोहतरमा और आपकी मिसेज़ अल्लाह को प्यारी होगी। तो ये जनाब पिक है ईमी बाई साहबा की। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो पहली मिसेस थी ईमी बाई, ये उनकी तस्वीर है। अच्छा, जो क़ायद आज़म की दूसरी बीवी थी इनका नाम था रतन बाई जिन्ना, लेकिन आम तौर पे रत्ती जिन्ना के नाम से मशहूर हुई थी। और ये जो शादी हुई थी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से 19 अप्रैल 1918 में। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पहले ये पारसी मज़हब से इनका तल्लुक़ था और उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। और ये 20 फरवरी 1929 में अल्लाह को प्यारी हो गई थी। जी तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन कोरिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स? 1940, 1943, 1945, नन ऑफ दीज। तो सिंपल सा इसका ये है कि जब वर्ल्ड वार सेकंड हुई थी उसके दौरान कोरिया जो था वो डिवाइडेड हो गया था दो पार्ट्स में, यानी एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। ये पिक आपके सामने है जनाब, मुलाज़ा फरमाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? 1935, 1936, 1937, 1938। तो जवाब है 1937। और ये 1 अप्रैल 1937 को सेपरेट हुआ था इंडिया से। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि ये इंडिया से सेपरेट हुआ था लेकिन ये अभी भी बरतानिया के कंट्रोल में था। इसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी 4 जनवरी 1948 को। और साथ में मैं ये भी बताता चलूँ कि इस मुल्क का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम म्यांमार कहते हैं। और ये जो था ये 1989 में फ़र्स्ट टाइम इसको ये नाम दिया गया था। इसी का एक शहर है रंगून जहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र को कैद किया गया था और वहीं पे उनकी मौत हुई थी। जी तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बफर स्टेट ऑफ एशिया? चाइना, अफ़गानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। तो जवाब है अफ़गानिस्तान। अच्छा, यह मैं बताता चलूँ कि बफ़र का मानी है दो बड़ी हरीफ ताकतों के दरमियान पड़ी एक छोटी गैर जानबदार रियासत। हमारा अगला क्वेश्चन है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान बाय स्टैनली वॉलपर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1984, 1890, 2002, 1949। तो इसका जवाब है 1984। ये स्टैनली वॉलपर्ट जो थे ये अमेरिकन हिस्टोरियन थे और इन्होंने ये बुक लिखी थी जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। ये जनाब वो बुक है और ये उनके राइटर हैं।